हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त की आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 अगस्त 2025 की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? विश्व रेंजर डे, तो जैसा कि हम बताते हैं वर्ल्ड रेंजर डे, यानी कि ये 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। रेंजर्स होते क्या हैं? रेंजर्स उन्हें कहा जाता है जो जंगल में होते हैं, जो नेशनल पार्क में होते हैं, सिक्योरिटी के रूप में काम कर रहे होते हैं, गार्ड के रूप में काम करते हैं। अब समझो, अलग अलग जगह पर अलग अलग सिक्योरिटी प्रकार के लोग जानते हो। जैसे घर की कोई रखवाली करता है तो उसे होमगार्ड कहते हैं। बाकी पुलिसिंग व्यवस्था में जो पुलिस गार्ड कहते हैं उसे सीआरपीएफ वगैरह और सैनिक बल होते हैं। ऐसे सेनाओं पर सेना होती है। ऐसे ही जंगलों में जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनमें जो टाइगर रिजर्व में जो काम करते हैं, जो गार्ड्स का काम करते हैं, सिक्योरिटी होती है, उन्हें रेंजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंजर्स बोलते हैं। हालांकि पाकिस्तान में वो लोग अपने पुलिस को भी रेंजर्स बोलते हैं, अपने अर्धसैनिक बलों को भी लोग रेंजर बोलते हैं। वो अलग देशों में अलग नाम है। अपने यहाँ के लोग को बोलते हैं। तो खैर, जानवरों को वो लोग भी देखते हैं, जैसा कि ठीक है। वैसे इसीलिए शायद कहते हो कि वर्ल्ड रेंजर डे। तो आपने यहाँ के इन प्रकार के जो गार्ड्स होते हैं, रेंजर्स होते हैं, इनके योगदान को याद करते हुए ये दिवस मतलब जो होता है डे मनाया जाता है। और ये पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में देशों में अपना अपना योगदान देते हैं। उनके लिए उनके योगदान को पहचानते हुए एक दिन डेडिकेट किया गया। और क्योंकि क्या होता है, बहुत रिस्की होता है। जंगल में आप जानते हो विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं, हर तरह के। कई बार अटैक पर इनकी जान भी चली जाती है, तो इनको जान को खतरा भी होता है हमेशा। ऐसे ही 2007 में एक दुर्घटना हो गई थी कि 2007 में 8 रेंजर्स जो हैं वो ड्यूटी के टाइम पे ही मतलब अपनी जान गंवा बैठे थे। कहाँ पर? ये कांगो गणराज्य में। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, आपने सुना होगा। और वहां पर 8 लोग जो रेंजर्स थे उनकी जान गंवा दिए थे अपनी। इसी वजह से उनकी याद में ये दिवस मतलब ये देश है जो शुरू हुआ, लेकिन डेडिकेट किया गया दुनिया भर के सभी रेंजर को। और इस बार की थीम है रेंजर्स पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। 2030 तक ग्रह के 30% जो हिस्से की रक्षा में योगदान के लिए ये प्राकृतिक रक्षा भी करते हैं। जो अवैध रूप से जंगलों की कटाई होती है, अवैध रूप से जो महान निर्माण होता है ना, उन सब की भी ये लोग रक्षा करते हैं। उन सबको ये लोग रोकते भी हैं। हाल ही में जो मिली जानकारी के अनुसार कितने जो सांसदों को रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है, संसद रत्न सम्मान है। तो इस बार जो संसद रत्न सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे 17 सांसद हैं। सांसदों को भी अच्छे काम के लिए उनके सांसद रत्न से सम्मानित किया जाता है। और ये जो प्रक्रिया थी ये 2010 से शुरू की गई थी और ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के रिकमेंडेशन पर शुरू हुई थी। उन्होंने कहा था कि जो सांसद हैं उनको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिससे कि वो सांसद इंस्पायर हो सके। और हर साल जो सांसदों को सम्मानित किया जाता है संसद रत्न पुरस्कार से, तो इस बार 17 को दिया जाएगा। 17 लोग हैं। 17 में अपने जो कि रविशन भाई जो भी हैं वो भी हैं, इसमें ऐड किए गए हैं जैसा कि खैर भरतहरि मेहताब हैं, इन्होंने किया। एनके प्रेमचंद्रन है, सुप्रिया सुले और सी रंग अप्पा ये भी हैं। इन लोग को जैसे कि अवार्ड दिया जाएगा इस बार। ये है अभी 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक संसद का जो मानसून सत्र चल रहा है, अभी ये पूरा चलेगा 32 दिन का। और इन चारों को जैसा कि विशेष जारी पुरस्कार मिला हुआ है। इनको विशेष जारी पुरस्कार मिला है क्योंकि 3 कार्यकाल में इन्होंने संसद लोकतंत्र में निरंतर मतलब लगातार योगदान दिया है। और आप जानते हो संसद का मानसून सत्र चल रहा है जो कि टाइम से पूरे 32 दिन का है, अगस्त में चल रहा है। इसमें 8 बिल पारित होने हैं नए, 7 पुराने वाले पर चर्चा होनी है। टोटल 15 बिलों पर बहस होगी। उसमें बहुत ज्यादा बवाल खड़ा होगा। इन सब पर आपको एक वीडियो भी दी हुई हमने। तो जो 8 नए बिल कौन कौन से हैं, नए हो सकते हैं, उनमें से कुछ कानून बन जाए जैसे कि, तो हो सकता है कुछ पेंडिंग रह जाएं और कुछ जो 7 वाले हैं उनमें से कुछ कानून बन जाए। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना चैनल पर जाकर के, या ट्रेंडिंग टॉपिक जो है उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आने वाले समय में जो कानून आने वाला है। तो देश के सभी नागरिक को जानना ये इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4,900 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है? तो 4900 करोड़ मतलब रुपए की परियोजना है, ये शुरुआत की गई है। पीएम मोदी जो है पहले गए ब्रिटेन, वहां पर एफटीए साइन करके आए। फिर आए मालदीव में उन्होंने एफटीए किया, बढ़ती शुरू करी। उसके बाद ये 4,950 करोड़ रुपए जो उनको दिया लाइन ऑफ क्रेडिट
लोन दिया है, फिर वहां से उड़ के मतलब जैसे उठ के आए तो वो आए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में राजा राजेंद्र चोल जी की जो 1000वीं जयंती मनाई जा रही है अभी, इस अवसर पर यहाँ महोत्सव वगैरह भी हो रहा है, मनाया जा रहा है, और वहां पर हिस्सा लिए। साथ में उन्होंने तमिलनाडु को 4900 करोड़ रुपए की सौगात भी दी। उन्होंने तमिलनाडु में 4900 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये हम आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गेट प्रोजेक्ट वर्थ रेट 4900 करोड़ तो तमिलनाडु में हवाई अड्डे, राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाह और बिजली, इनसे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होंगे इन पर पैसे खर्च किए जाएंगे। ये तमिलनाडु की। और तमिलनाडु के बारे में अगर हम जान लें, तमिलनाडु बिल्कुल दक्षिण में है। ये तमिलनाडु जो है इसकी राजधानी होती है चेन्नई। 38 जिले हैं यहाँ पर, 38 जो कि जिले हैं। विधानसभा में 234 सीटें और लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18 सीटें यहाँ से जाती हैं। एमके स्टालिन डीएमके पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। इन्होंने ही अपनी ही पार्टी से रिकमेंड किया था कमल हसन को। अभी जो हमने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि जैसे कमल हसन जो हैं ये अब राज्यसभा के संसद बन गए हैं, सदस्य बने हैं। आर.एन. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर गोंडी नेशनल पार्क है, जैसा कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, और बदुमलाई नेशनल पार्क है, जैसा कि पुलिकट, कालीबरी, सिंघाल, ये यहाँ के जिले हैं। सबसे प्राचीन लोक नृत्य है यहाँ का, जैसा कि बात करें तो भरतनाट्यम, करगट्टम, ओयलिट्टम, ये यहाँ के प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश से और कर्नाटक से ये अपना बॉर्डर से शेयर करता है। कौन? तमिलनाडु की बात करें, ये तमिलनाडु है, इसकी बात हो रही है। राज्यसभा के संसद सदस्य बन चुके हैं कौन? कमल हसन जी। 25 सितंबर 2025 से कहां पर विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन किया जाएगा? विश्व खाद्य भारत ये आयोजन किया जाएगा और 25 सितंबर से ये भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत मंडपम में, नई दिल्ली में। भारत मंडपम आप जानते हो यहीं पर जो है ऑडिटोरियम है, ये वही ऑडिटोरियम है जहां पर जैसा कि भारत ने G20 का आयोजन किया था। भारत मंडपम में ऐसा हुआ है तो यहीं पर ये भी आयोजित होगा। और वर्ल्ड फूड इंडिया 25 से 28 सितंबर तक होगा। और जो खाद्य विभाग के मंत्री हैं रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, ये भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। चौथा संस्करण होगा इस बार का 25 से 28 सितंबर तक। प्रोसेसिंग फॉर द प्रॉस्पेरिटी इस बार की थीम रखी गई है। ये विश्व खाद्य भारत दिवस है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस याद रखना ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को क्योंकि 16 अक्टूबर के ही दिन ये बात करें तो वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। इसलिए विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को। ये भी आपको याद रखना है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के आदेश को असंवैधानिक बताया है? तो जैसे कि राष्ट्रपति का आदेश है और असंवैधानिक बता दिया गया है वहां की कोर्ट के द्वारा। ये राष्ट्रपति कौन है? ये पागल हो जाएंगे। तो पूर्व मतलब क्या ही किया जाएगा, मतलब एक राष्ट्रपति की पद की गरिमा होती है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी घोषणा कर रहे हो। और सब तंग आ रहे हैं इनसे। किससे? डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब इनसे तंग आ गए हैं। यहाँ की हाई कोर्ट भी इनसे परेशान है, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट भी। अब इनके बयान को असंवैधानिक घोषणा शुरू कर दी गई है। ये कुछ भी बयान दे दिया करते हैं, उड़ जाते हैं सो के और कुछ भी बोल देते हैं। तेज पर मतलब कह देते हैं कि 500% टैरिफ, कभी बोल देते हैं 100% टैरिफ, कभी बोलते हैं मतलब कुछ भी बोल देते हैं। डायरेक्टर की मूवी देखने जाओ तो कुछ वैसे भी, मतलब इस तरह से ये बोलते रहते हैं कुछ भी। अब इनका भी हो गया था डोनाल्ड ट्रंप का जैसा, लेकिन अभी यहाँ के जो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप किसी भी प्रकार से जन्मजात जो होते हैं नागरिकता भी कह रहे हैं कि खत्म कर दो। मतलब जन्मजात नागरिकता जो होगा यहाँ पर नहीं माना जाएगा कि कोई अगर आकर यहाँ जैसे कपल यहाँ पर आते हैं उनको नागरिकता मिल जाती थी अभी, तो वो अभी जैसे कि खत्म कर दिए थे। जबकि दुनिया के लगभग सभी देशों में ये वाला प्रावधान होता है। अपने यहाँ भी नागरिकता में जन्मसिद्ध नागरिकता का प्रावधान है। खैर जून में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रमुख फैसले के बाद देश भर में जन्मसिद्ध अधिकार के आदेश को रोकने वाला तीसरा अदालती फैसला है। ये जस्टिस लियो सोरोकिन ने ये फैसला सुनाया हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी होती है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के 47वें प्रेसिडेंट हैं। 45वें भी यही थे, 47वें भी यही हैं। 46वें कौन थे बीच वाले? वो जो बाइडेन थे। यूएस डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। अगला है अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के जो सबसे लोकप्रियता नेता कौन बने। तो किसे चुना गया, इसकी एक रिपोर्ट आई है मॉर्निंग कंसल्ट की। और इस रिपोर्ट में एक बार फिर से अपने पीएम मोदी दुनिया के सबसे चहेते सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं।
मॉर्निंग कंसल्ट की ये रिपोर्ट है, ये समय समय पर प्रकाशित होती रहती है, अपना करते रहते हैं लोग। और इसमें देखा यह जाता है कि दुनिया भर के लीडर जो होते हैं उनमें कौन कितना लोकप्रिय है अपनी जनता में, दुनिया में कौन कितना पॉपुलर है, कौन कितना लोकप्रिय है। लोकप्रिय मतलब अच्छे संदर्भ में ट्रम्प की तरह नहीं कि पॉपुलर होने के लिए मतलब कुछ भी बोले, फर्जी में सीज फायर का वो बार बार जो ड्रामा करते रहते हैं ना, लेते रहते हैं क्रेडिट और दुनिया भर को भड़काते रहते हैं, न्यूज में बने रहे। तो न्यूज में बने रहने वाला नहीं क्रेडिट, यहाँ पर लोकप्रिय नेता कौन, किसके पसंदीदा लोग ज्यादा हैं, इसकी रेटिंग निकाली जाती है, मतलब अच्छे इंसान में। इसमें 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी टॉप पर बने हुए हैं और ये ओपन है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग कंसल्ट खुद जाकर के सर्वे कर रही है, इसने वोटिंग का सिस्टम लागू कर दिया है, खोल दिया, ओपन कर दिया, इसमें कोई भी वोट कर सकता है। तो अप्रूवल रेटिंग जिससे काउंट होती है, तो ये पीएम मोदी जो हैं इनको 75% इनका अप्रूवल रेटिंग है। दूसरे पर ली जे म्यूंग हैं जो 59% अप्रूवल रेटिंग है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि पहले मेक्सिको के हुआ करते थे और ब्राजील के रहा करते थे। इसमें थर्ड पर जेवियर मायोली हैं 57% अप्रूवल के साथ, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। 8वें नंबर पर है अपने ट्रम्प चाचा, जो कि ट्रम्प चाचा है तो 45% अप्रूवल रेटिंग के साथ है, इसमें भी कम ही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और अगली बार आएगी रेटिंग, हो सकता है ये थोड़ा सा पुराना लगे, निकले ही डेटा न लगे, मतलब क्योंकि 1 महीना पुराना जैसा कि सर्वे हो इनका हो सकता है। अगर जो आगे वाला होगा कराएंगे दोबारा से, तो अगली बार वाला पक्का है कि डोनाल्ड ट्रंप टॉप 10 को भी पार कर जाएंगे। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो काउंटडाउन टू रिचेस 21 डेज ऑफ वेल्थ अट्रैक्टिंग हैबिट्स को नवंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो आप थोड़ा सा हिंदी में लिखा गया तो मतलब आप थोड़ा क्लियर हो तो आप इंग्लिश में इसको पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। काउंटडाउन टू द रिचेस्ट 21 डेज ऑफ वेल्थ अट्रैक्टिंग हैबिट्स, 21 दिन में पैसा डबल वाला है ये। तो ये पुस्तक लिखा किसने है? रोंडा बर्न ने। रोंडा बर्न की ये पुस्तक है और ये पुस्तक काफी चर्चे में है। इसमें कहा जा रहा है कि 21 दिन में कैसे आपको अमीर बनाया जाए। ये लोग नहीं जान रहे हैं, हमारे यहाँ ये बहुत पहले से चल रहा है और इंडिया में हेरा फेरी। हार्पर कॉलिंस ने यह पुस्तक प्रकाशित की है 25 नवंबर को। रोंडा बर्न की ये पुस्तक है, चर्चित पुस्तक है, याद रखना। द सीक्रेट इनकी बेस्ट सेलिंग पुस्तक थी। ये लेखिका हैं द सीक्रेट की। खैर पिछले दिनों में भी बहुत सारी पुस्तकें और लेखक आए हैं, उनको भी एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग। जैसे द इमरजेंसी डायरीज ऑफ, याद रखना, अमित शाह जी ने इसको विमोचन किया था। विंग्स टू आर होप्स वॉल्यूम 2 राष्ट्रपति के भाषणों पर संकलन है ये। द स्टार्स लाइट्स द वे, ये सुचिता राज खन्ना ने लिखा है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। आदित्य सिंह अग्रवाल की पुस्तक है मोदी नीति शास्त्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। विन द बैटल ऑफ योर माइंड, ये रीता राममूर्ति गुप्ता ने लिखा है। ये पूछा जाता है आपसे। रामन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंघल की और देवेंद्र कुमार शर्मा की पुस्तक है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, पीएम रमन ने लिखा। मार्च ऑफ ग्लोरी के अरुण मुगम ने लिखा है। कैलाश सत्यार्थी, ये दियासलाई पुस्तक इनकी लिखी हुई है, नोबेल प्राइज विजेता भी हैं ये, जैसे कि हम बात करें, ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के बेरोजगार जो युवाओं को कौशल विकास में सहयोग देने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू हुई है। इसके तहत जो औद्योगिक इंटर्नशिप के दौरान महिलाओं और पुरुषों को कितने रुपए का वजीफा दिया जाएगा, वजीफा देने की बात आई है। एक नई पहल है ये, और इसके तहत औद्योगिक इंटर्नशिप के दौरान महिलाओं और पुरुषों को मतलब दिया जाएगा वजीफा। अब पैसे कितने होंगे तो आपको हम बता दें, महिलाओं को दिए जाएंगे 6000, इसके द्वारा कहा गया है। युवा महिलाएं जो होंगे उनकी बात हो रही है, ठीक है, और युवा लड़के जो होंगे उनकी, लड़कियां होंगी, इन दोनों को वजीफा टाइप दिया जाएगा। लेकिन इंटर्नशिप के दौरान दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, इसके तहत देखते हैं। महिलाओं को मिलेंगे 6000 और पुरुषों को मिलेंगे 5000। देखिए इसमें भी भेदभाव है, क्योंकि महिलाओं को 6000 मिलेंगे, पुरुषों को 5000 मिलेंगे, 1000 कम है, ठीक है। इंटर्नशिप के दौरान है, ये स्पेशल इंटर्नशिप स्कीम होगी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू किया है। आप जानते हो इससे पहले लाडली बहन योजना चलती थी, उसी का ये विस्तारित रूप माना गया है। लाडली भाई योजना भी शुरू किया गया था। पहले युवा स्वाभिमान रोजगार योजना 2019 के तहत शहरी युवाओं को 4000 मासिक वजीफे के साथ मिला जाता था, मतलब जो मिला जाता था, लेकिन रोजगार गारंटी के रूप में। लेकिन फिर बाद में इस योजना को बंद कर दिया गया। युवा स्वाभिमान योजना है आज के टाइम पर नहीं है, मध्य प्रदेश आया है। मध्य प्रदेश को एक बार रिवीजन करते हैं, कई दिन हो गए। जैसे कि मध्य प्रदेश के बारे में अगर पढ़ें तो मध्य प्रदेश देखिए बिल्कुल मध्य में होता है, सेंटर में, जिसे
इंडिया का हार्ट भी कहा जाता है। भोपाल इसकी राजधानी है। डॉक्टर मनमोहन यादव जो बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य, जो कि ज्यादा टाइगर वाला राज्य, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाला, ये कौन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भोजताल झील है, साके सागर झील है, माधव नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, पन्ना, पेच, कान्हा, किसली, ये यहाँ के सभी जो हैं यहीं पर है। 12 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, और 12 जैसे कि है ही है, आपको याद रखना है। 9 टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व? तो यहाँ पर 9 है। अभी जैसे माधव टाइगर रिजर्व 9वां बना था। 55 जिले हैं यहाँ पर, 230 विधानसभा में सीटें, 29 लोकसभा में और 11 राज्यसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं। बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से अपना बॉर्डर ये लगाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के लिए 15,000 रुपए की जो मासिक पेंशन की घोषणा करी हुई है? तो मासिक पेंशन है, ये जितने भी पत्रकार रहे हैं उनको 15,000 तक का मासिक पेंशन, मतलब महीने में पेंशन मिलेगी, मंथली पेंशन मिलेगी। तो ये बिहार ने घोषणा की हुई है। बिहार ने घोषणा की है तो आप समझ लो। तो नीतीश कुमार हैं यहाँ के सीएम, जो कि यहाँ के वर्तमान में सीएम है। इन्होंने ये मंथली पेंशन जो है, ये मंथली वाली स्कीम पत्रकारों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए शुरू की है। इसके तहत पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शुरू की जाएगी। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना ये एक नई योजना है जिसके तहत ये पेंशन दिए जाएंगे। तो पहले 6,000 पेंशन थी, अब ये बढ़ा करके 15,000 कर दिए हैं। इससे पहले ये जो बूढ़े मतलब वृद्ध को 1100 बढ़ा करके 400 था, तो पहले बढ़ाया था, 1100 किया। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हो विधानसभा का चुनाव लगा हुआ है। पत्रकार की मृत्यु अगर हो जाती है तो आज से जीवन साथी को जो जानते हैं ना, 3,000 के बढ़ा करके कितना होगा? 10,000 प्रतिमाह मिला करेंगे। पत्रकारों पर अटैक्स भी बहुत हुआ करते हैं। तो बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर हम बता दें आपको, बिहार की राजधानी पटना है। 38 जिले हैं यहाँ के, 230 43 विधानसभा में सीटें हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांसेस हैं पूछे जाने के। अभी क्योंकि चुनाव लगा हुआ है, बिहार चुनाव में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैं आपको रिवीजन करवाऊं कि जैसे पहली बार मोबाइल वोटिंग सुविधा, ई वोटिंग सुविधा चुनाव आयोग ने शुरू बिहार में की, ठीक है, यहीं पे शुरुआत हुई है क्योंकि अभी सबसे रिसेंट इसी का होने वाला है चुनाव। इसके अलावा बिहार में अगर वोटर वेरिफिकेशन की बात करें, ये शुरू हुआ है SIR के बाद द्वारा, स्पेशल इंसेंटिव रीजन। अब बिहार में सबसे पहले शुरू किया गया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरे देश में ही शुरू करेंगे। पहला राज्य बिहार बन जाएगा, इसके बाद अन्य राज्यों में होगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 243 विधानसभा में जो सीटें हैं यहाँ पर होगा 73 से 65 लाख जो है वोटर बाहर हो रहे हैं। खैर, नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है। इनकी पार्टी का नाम अगर पूछा जाएगा तो ABDU पार्टी का नाम है। आरिफ मोहम्मद खान के यहाँ के कौन है? ये गवर्नर है यहाँ पर। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सेलोनी क्वेस्ट सर्च करके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।